बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हासिद का अंजाम। एक शख्स एक बादशाह का मुकर्रर था। वो रोज़ाना बादशाह के रूबरू खड़े होकर नसीहत किया करता था कि एहसान करने वाले का एहसान का बदला दो, बुरे शख्स से बुराई से पेश ना आओ, बदखो शख्स के लिए इसके खोए बद ही काफ़ी है। बादशाह इस मुकर्रर को नसीहत करने की इस आदत की बदौलत इसको दोड़ सकता था। एक शख्स ने इस मुकर्रर से हसद करना शुरू कर दिया और बादशाह से कहा, ये शख्स आपके बारे में लोगों को कहता है कि बादशाह गंदे जहन का मालिक है। बादशाह ने कहा, इस बात की क्या दलील है? हासिद ने कहा, आप अपने करीब इसको बुलाइए और देखें, वो अपनी नाक पर हाथ रख लेगा ताकि वो उसे महफूज रहे। इधर हासिद मुकर्रब को अपने घर ले गया और खूब लहसुन वाला खाना खिलाया। बादशाह ने जब इस मुकर्रब को अपने करीब बुलाया तो इसने इस ख्याल से कि बादशाह को लहसुन की बू ना पहुँचे, अपना हाथ मुंह पर रख लिया। बादशाह ने यकीन कर लिया कि वो शख्स सच कह रहा था। बादशाह का मामूल था कि वो अपने कलम से खलत या इनाम का हुक्म लिखता था, इसके अलावा कोई हुक्म खुद नहीं लिखता था। चनाचे इसने अपने आलिम को लिखा, इस खत को लाने वाले की फ़ौरन गर्दन उड़ा दो और इसकी खाल में फूस भर के हमारे पास रवाना करो। मुकर्रब जब ये बयान लेकर बाहर निकला तो हासिद से पूछा, ये क्या है? इसने जवाब दिया, खलत का हुक्म है। हासिद ने कहा, मुझे दो। मुकर्रब ने शाही फरमान इसे दे दिया। हासिद ये फरमान लेकर आलम के पास गया और खलत तलब की। आलम ने कहा, फरमान में लिखा है कि तेरे कत्ल के बाद खाल में भूस भर दिया जाए। हासिद ने कहा, एक खत तो दूसरे शख्स के लिए लिखा गया था, तुम बादशाह से मालूम कर लो। आलम ने कहा, बादशाह के हुक्म में चूहा चढ़ा की गुंजाइश नहीं होती। यही कहकर इसने हासिद को कत्ल करा दिया। दूसरे दिन हस्बे मामूल मुकर्रब बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ और हस्बे मामूल निसाह बयान किया। बादशाह बहुत हैरान हुआ और पूछा, मेरे फरमान का तूने क्या किया? मुकर्रब ने जवाब दिया, वो मुझसे तो फलां शख्स ने ले लिया। बादशाह ने कहा, वो तो ये कहता कि तुम मुझे गंदे जहन का मालिक कहते हो। मुकर्रब ने कहा, मैंने हरगिज़ ऐसी बात नहीं की। बादशाह ने पूछा, फिर तूने मेरे करीब आकर अपना हाथ मुंह पर क्यों रखा? मुकर्रब ने कहा, इस शख्स ने मुझे खाने में लहसुन खिलाया था, मैंने ये बात पसंद नहीं की कि इसकी बू आपको पहुँचे। बादशाह ने कहा, तुम हर रोज़ नसीहत में ये बात भी कहा करो कि इंसान की खराबी के लिए इसका बुरा होना काफ़ी है, जैसा कि इस हासिद का हाल हुआ।